यूजी इतादोरी ने आरसीटी सीख ली। गोजो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल वापस नहीं आने वाला, ये कंफर्म हो चुका है। और यूटा ओकोत्सुका आ चुका है बैटलफील्ड में। वेल, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं और 3 हफ्तों के बाद ये वेट वर्थ इट था, क्योंकि जैसे एडिटर ने हमें कहा था वैसा ही हुआ। इस चैप्टर ने हमारे दिमाग को हिला दिया। मतलब क्या ही चैप्टर था भाई, इतनी बढ़िया चीजें है ना इस चैप्टर में, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझा भी नहीं सकता। वेल, बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से ये चैप्टर 247 में एंड हुआ था। सुकुना के साथ सॉर्सरर्स की फाइट जारी है। तो इस चैप्टर में हाई पॉप मोमेंट्स भी हैं और एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इतादोरी सीख चुका है रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना, वो भी सिर्फ 1 महीनों में। और यूटा ओकोत्सुका अब बैटलफील्ड में उतर चुका है और अब होगा बैटल बिटवीन किंग ऑफ कर्सेस एंड क्वीन ऑफ कर्सेस। जी हाँ, सुकुना और रिका के बीच। और बहुत ही बुरी बात ये है कि इस चैप्टर में सुकुना की बातों से तो लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली और गोजो वापस नहीं आने वाला। मतलब जिस तरह सुकुना ने गोजो को रिफर किया ना एज ए डेड बॉडी, ऐसा लग रहा था कि सुकुना कंफर्म हो चुका है कि गोजो मर चुका है। और एज यूजुअल मैं तुम लोगों को कोई फेक होप नहीं दूंगा कि कुछ हिंट्स मिले हैं गोजो वापस आ जाएगा वगैरह वगैरह। सो एज यूजुअल चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि इतादोरी सुकुना को स्टैब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड सुकुना उससे बच गया। और यहाँ पर यूजी देखता है कि हिगुरामा के मरने के बाद उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड भी चली गई है। मतलब पिछले चैप्टर में मैंने सोचा था कि अब एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड का नया मालिक यूजी इतादोरी है, लेकिन मैं गलत था। अब यहीं पर सुकुना इतादोरी से बच के उसके ऊपर एक तगड़ा सा किक लैंड करता है और 2-3 स्लैशेस भी दे देता है। और यहीं पर सुकुना सोचता है कि हिगुरामा मर तो गया, लेकिन मेरा कामुटोके लेके चला गया। अब अगर कामुटोका के बारे में नहीं जानते तो ये सुकुना का कर्स टूल था जो कि योरोजो ने उसे दिया था, और हिगुरामा के डोमेन के कारण वो कर्स टूल बैन हो गया था। लेकिन यहीं पर सुकुना नोटिस करता है कि जो घाव उसने यूजी के पेट पे दिए थे वो तो कंप्लीटली हील हो चुके हैं। इसका मतलब है कि यूजी इतादोरी ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख लिया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आगे जाके सुकुना ये भी कहता है कि इसने 1 मंथ के टाइम में ही ये सब सीख लिया। इसका मतलब ये है कि यूजी इतादोरी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख चुका है, वो भी सिर्फ 1 महीने में। तालियां हो जाए। आगे हम देखते हैं कि उई उई और किरारा दोनों मिलकर हिगुरामा की डेड बॉडी लेने आए थे। और जैसे हम जानते हैं कि उई उई इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन में माहिर है, तो वो इस काम के लिए बेस्ट बंदा है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देख के सुकुना भी कंफर्म कर लेता है कि जरूर गोजो की लाश को भी इन्हीं लोगों ने लिया होगा और वो लोग सबकी लाश को लेके जा रहे हैं शोको के पास, ताकि वो आरसीटी इस्तेमाल करके उन सबको हील कर सके। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सुकुना ने गोजो को एज ए लाश घोषित कर दिया है। मतलब इस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली गोजो मर ही चुका है। अब अगर तुम लोग कहोगे कि भाई सुकुना के कहने से ऐसे कैसे हो सकता है यार, नहीं, मेरी बात समझ। सुकुना एक्चुअल में किंग ऑफ कर्सेस, उसको पता है कि सिचुएशन को समझते कैसे हैं। अब हो सकता है कि सुकुना गलत भी हो, लेकिन फिर भी सुकुना के कहने से गोजो के आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही कम जाते हैं। अब यहाँ पर आगे सुकुना कहता है कि भले ही शोको एक बहुत ही बढ़िया आरसीटी यूजर है, लेकिन फिर भी सुकुना के हिसाब से जब भी हम आरसीटी किसी और बंदे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी काफी हद तक कम जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आरसीटी अपने ऊपर इस्तेमाल की तो मैं खुद को आराम से हील कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने वही आरसीटी अपने दोस्त के ऊपर इस्तेमाल की जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंजर्ड होगा, तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी। हो सकता है कि उसकी सिर्फ ब्लीडिंग स्टॉप हो। शायद तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सुकुना लड़ाई के बीच में रुक जाता है और कुछ ना कुछ सोचने लगता है, जिससे इतादोरी भी शॉक हो जाता है कि भैया ये लड़ाई के बीच में रुक क्यों गया है। अब यहाँ पर सुकुना रुकते हुए सोचता है कि क्या हिगुरामा के मरने से मैं थोड़ा निराश हो चुका हूँ, क्योंकि हिगुरामा के मरने के बाद सुकुना थोड़ा सा ऑफ सा लग रहा था। आगे सुकुना खुद से ये भी पूछता है कि क्या इन 1000 सालों में मैं इतना ज्यादा बदल चुका हूँ। इसके बाद सुकुना वापस होश में आता है और वो आगे कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं जिनके पास जीने के लिए कुछ आइडियल्स होते हैं। अब आइडियल्स का मतलब नहीं जानते तो इनका मतलब होता है जीने के लिए कुछ मकसद। वो वाला नहीं, असली वाला मकसद। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन के जीने का आइडियल ऑनेस्टी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो ऑनेस्टी का ही पालन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सुकुना को ऐसे ही लोग पसंद नहीं है। अब यहाँ आगे सुकुना ये भी कहता है कि चाहे कोई बंदा उससे वीक भी क्यों ना हो, अगर उसके आइडियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये सब सुकुना नहीं सहता। अब यहाँ पर पिछले हजारों सालों से सुकुना ने जिन लोगों को भी मारा था उनके आइडियल्स के बारे में उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्योंकि यूजी के अंदर सुकुना रह चुका है तो इसलिए सुकुना जानता है कि यूजी का आइडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यही पर कोगामे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करता है। अब अगर कोगामे के बारे में नहीं जानते तो ये कलिंग गेम्स के रूल बनाता था, तो यहीं पर कोगामे एक नया रूल ऐड करता है कलिंग गेम्स में कि मेगुमी यानी कि सुकुना, सिर्फ सुकुना के पास अभी वो एबिलिटी है कि वो टेंगेन से सारे ह्यूमंस को मर्ज करवा सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि केंजाकु मरने से पहले ये क्यों बोल रहा था माई विल बी इनहेरिटेड, क्योंकि बंदे ने मरने से पहले अपने प्लान का इंश्योरेंस जरूर करा रखा था, और वो इंश्योरेंस कौन था? सुकुना। और ये सब सॉर्सरर्स भी समझ जाते हैं कि ये केंजाकु का बैकअप प्लान था।
अब यहाँ पर एक और अच्छी बात थी कि कुछ देर तक ये लोग मर्जर से सेफ हैं, क्योंकि सुकुना ऐसा बंदा नहीं कि वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी मर्ज कर ले। किंजाकू जितना क्यूरियस बंदा नहीं है वो। अब यहीं पर सुकुना कहता है कि पहले तो मैं तुम सबको मारूंगा, फिर कलिंग गेम्स के सारे मेंबर्स को मारूंगा, फिर मैं देखूंगा अगर मेरा मन करे तो मैं मर्जिंग करा दूंगा, और जो एंटिटी उससे उत्पन्न होगी मैं उससे भी लड़ लूंगा। पक्का रशिया से बंदा किसी से भी लड़ने को तैयार है। दरअसल सुकुना यही तो चाहता था कि वो सबसे लड़े और लड़ते रहते कोई तो कैसा बंदा मिल जाए जो कि उसे मारे। लेकिन यही पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। फाइनली यूटा ओकोत्सु उतरता है बैटलफील्ड में और वो आते ही सुकुना पे हमला बोल देता है। सुकुना उससे बचता है और वो यूटा को कहता है तुम चाहे जो भी कर लो बस मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया ना तो मैं तुम्हारे सारे प्रिय लोगों को, मतलब जिन्हें तुम चाहते हो, उन्हें चुन चुन के मारूंगा। और सुकुना की इतना कहते ही रीका फुल गुस्से में सुकुना पे हमला बोल देती है और वो सुकुना से कहती है बस। और क्या, चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और आखिर में एडिटर का नोट भी नीचे हमें दिखता है कि किंग वर्सेस क्वीन स्टार्ट हो चुका है। अब तो बस कोई एक ही होगा जो कि इस थ्रोन पे बैठेगा। मतलब अगले चैप्टर में हमें सुकुना वर्सेस यूटा एंड रीका दिखने वाला है। तो भाई मैं तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि गोजो वापस आएगा, शोको उसे हील कर सकती है, ओई ने गोजो की लाश को वहां पर टेलीपोर्ट कर दिया होगा, तो भैया थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि इतने टाइम तक गोजो की न्यूज ना मिलना और सुकुना के भी गोजो को थोड़ा सा डेड रेफर करना एक गोजो की मरने को और भी ज्यादा प्रूव कर देती है। तो अगर मेरी सुनो तो भाई लोग चुपचाप बैठ जाओ, पॉपकॉर्न खाओ और चैप्टर्स को एंजॉय करो। ये बस एक कैरेक्टर है, तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य नहीं कि इसके जाने पे इतने थ्योरीज बना रहे हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताया नहीं गया, शायद नेक्स्ट वीक आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।